चरणों में वंदन करता हूं। मंच पे उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई और बहनों, सभी को मैं वंदन करता हूं। मेरे से हालांकि आप लोग सभी परिचित नहीं होंगे। मेरा नाम प्रदीप पारिक है। अजमेर के बाजू में पुष्कर एक जगह है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और पारिकू में मैं उपाध्याय हूँ और उपाध्याय में गोगड़ा हूँ। मेरा ससुराल नागौर जिले में तरनाव है, वो हैदराबाद रहते हैं। सूरत में पारिक विकास ट्रस्ट की स्थापना लगभग 4-5 साल पहले हुई थी और अब महामंत्री का दायित्व वहाँ का मेरे पास में है। पारिक समाज सेवा ट्रस्ट अहमदाबाद जिसके नाम में सेवा है, तो निश्चित रूप से सेवा के काम करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ सुनील जी का फ़ोन आया था और सभी आयोजक टीम को मैं सर्वप्रथम वंदन, खूब अभिनंदन देता हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना अच्छा आयोजन यहाँ पारिक समाज का किया है। पारिक समाज खूब हमारे ब्राह्मण समाज में खूब सबसे जो अच्छा और होशियार माना जाता है, उसमें अग्रिम पंक्ति में हमारा पारिक समाज आता है। लेकिन अभी हमारे समाज के अंदर भी मैं ज़्यादा समय लेके मोटा मोटी जो अभी हमारे समाज के अंदर कई प्रकार की तकलीफ़ें चल रही है, कई प्रकार के हमारे समाज में भी अभी कुरीतियाँ चल रही है, जिनके ऊपर मैं बोलूँगा। मैं खाली आपको ये बता देता हूँ, पारिक समाज सूरत, हमारे सूरत में भी लगभग हमने जनगणना की 800 घरों से ज़्यादा जो खाली फैमिली वाले हैं सूरत में रहते हैं, जो खाली लड़के सिंगल रहते हैं उनकी जनगणना नहीं की है। 800 से प्लस घर सूरत में भी है, जिसमें चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर सभी जिलों के वहाँ पे निवास करते हैं। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, शिक्षा, मेडिकल और रोजगार, इन सब पे हम लोग काम करते हैं। और आप सभी को बताते हुए मेरे को खूब हर्ष हो रहा है, हमने पारिक विकास ट्रस्ट के बैनर तले लंपी जो वायरस अभी गायों में पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, 25 लाख से ज़्यादा डोज पूरे देश में निःशुल्क, कोरियर का भी किसी से चार्ज नहीं लिया। वो हमने पारिक समाज, अपना ही समाज है, उसके बैनर तले जहाँ कहीं भी फोन आता है, आज भी वहाँ से अपने पारिक समाज के कार्यालय से ये काम अविरत चालू है। पारिक समाज सूरत की ओर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमने छोटे ऐसे कार्य किए। वैसा मैं खाली एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2020 में जब कोरोना था, तब 20 लाख लोगों से ज़्यादा खाना पहुँचाने का काम जहाँ कोई लोग बाहर नहीं निकलता था, वो हमारे पारिक विकास ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं ने किया। डोनर कई लोग थे, लेकिन जो डोर टू डोर पहुँचाने का काम है वो हम लोगों के, हमारे समाज के लोगों ने काम किया। तब हमको ये पता पड़ा कि यार काम करने वाले तो सब जगह हम हैं, क्यों ना हम सब एक होके, क्योंकि विभिन्न जिलों से आते हैं। कुछ क्षेत्रवाद की भी हमारे अंदर बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान है। डीएनए में हमारे बड़ा वो होता है, हम किसी की लीडरशिप हम लोग स्वीकार नहीं करते। ये कटु सत्य भी हमारे अंदर ये है। तो हम युवाओं ने ये मिलकर पारिक विकास ट्रस्ट की स्थापना की। उसके बाद में कई हमने डोर टू डोर जाके, इसके फाउंडर मेंबर हमने 21 हज़ार शुल्क लेके 150 जितने अभी तक हमने इसके 21 हज़ार लेके कई लोगों को इसमें जोड़ा है। और आने वाले समय में हम लोगों का ये लक्ष्य है कि पारिक समाज खूब सूरत में सुदृढ़ है। वहाँ पे एक ज़मीन लेके हम लोग वहाँ छोटा मोटा अपने भवन का एक कुछ बनाएं। उससे पहले एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा समाज कितना आत्मसम्मानी है। वैसा एक छोटा सा एक चीज़ सुनिएगा। एक 3 साल पहले एक कोई हमारे समाज से फ़ोन आया कि फलाना को एक कोई छोटो 2.5-3 साल को बच्चों एक्सपायर हो गयो। तो हम लोग वहाँ तुरंत गए तो वो ऊपर हमारे ही समाज का है, ऊपर एक रूम में वो लोग भाड़े से रहते थे। नीचे मकान मालिक ने हमको देखते ही पूछा कि आप कहाँ से आए? मैं बोला हम जिसके समाज के हैं। तो वो गुजराती था, तो वो खूब हमारे ऊपर गर्म हुआ कि अब आए हो बच्चा मरने के बाद में। तो मैं बोला यार ये कभी हमारे समाज में बंदा कांटेक्ट में नहीं है, आता जाता नहीं है, अभी हमारे को सूचना मिलते 10 मिनट में आ गए। तो हमने पूछा क्या हुआ इसको? बोला कि इस बच्चे को कुछ गिर गया था तो सिर में चोट आई थी और इसी कई रिपोर्टें निकलवानी थी और ये पैसों के अभाव में बच्चा एक्सपायर हो गया है।
तो हमको ये जब पता पड़ा कि यार इसके पिताजी के यहाँ खूब डायरेक्ट रिलेटिव है जो खूब पैसे में संबल है, लेकिन इसने किसी को बोला नहीं और 10, 15, 20 हज़ार के लिए बच्चा एक्सपायर हो गया। उसी दिन हमने वहाँ पे सूरत में जो हमारे समाज के अंदर कोई एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आती है, ये सबसे पहले देश में ये मुहिम हमने चालू की थी कि 1500 करके साल में 5 लाख लोग हम इकट्ठा कर लेते हैं। और जितने भी सूरत में अंदर 10, 20, 50, 100 घर हैं जिनको मेडिकल पॉलिसी चाहिए, जो खाली नौकरी पैसा हैं, वो खाली हमारे जो बनवारी जी आए हैं उनको पता है, मेरे को भी पता नहीं है कि वो किस परिवार को मेडिकल पॉलिसी हम फ्री ऑफ कॉस्ट समाज की ओर से वो दे रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसी किसी के साथ दुर्घटना न हो, ये खाली 500, 1000, 2000, 2100 रुपये लेके ये मुहिम चला रहे हैं। शिक्षा के अंदर हम लोग समय समय पर सेमिनार करते हैं जिससे हमारे बच्चे खूब आगे, जो IAS है, IPS है, ये जो मैडम आई थी ये मेरे खूब अच्छा, मेरे भी संपर्क में हैं। और एक रोजगार जो है उसके अंदर भी सूरत के अंदर हमारी टीम बनी हुई है। सूरत में कोई भी पारिक आए या कोई हमारे विप्र समाज का आए, उसको 2 दिन भी, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कभी बिना काम के नहीं रहने देते हैं, तुरंत हम उसको जॉब पे लगाते हैं। तो इतने संख्या में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं आप सभी से भी अनुरोध यही करना चाहूँगा, ऐसे छोटे छोटे, मुझे अभी पता नहीं है कि किस प्रकार से आप लोग काम अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन एक हम लोग यहाँ विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न जिलों से, राजस्थान से आए हैं, पैसा कमाना हमारा निश्चित तौर पर ध्येय है। लेकिन एक और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे हमारे कोई भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अगर कोई पारिक समाज का कोई परिवार है, ये हमारा कर्तव्य है कि उसको साथ में लेके चलना है, उनको आइडेंटिफाई करके, अगर कोई थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है उसको भी समाज की ओर से पूरी तरह के सहयोग देना है। मैं कई बार कहीं जगह पे जाता हूँ, तो अभी पुष्कर के अंदर भी हमारे खूब जो भवन बना हुआ है, देश के खूब लोग, कोने कोनों से लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी बने हुए हैं। मेरा पूरा परिवार वहाँ ट्रस्टी बना हुआ है। तो मैं जितने भी वहाँ हमारे समाज के नेता बन के आते हैं, मैं एक ही सवाल उनको करता हूँ कि आज हमारे समाज के अंदर मुख्य समस्या है शादी विवाह की। शादी विवाह या तो कुछ मेल जोल शिक्षा के, कुछ लड़कियों का अनुपात में, ये वो कई ऐसे रीजन है कि जिससे वो मेल नहीं बैठ रहा है। लेकिन जितने भी यहाँ हमारे समाज के अग्रणी बैठे हैं, मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगा, लड़की थोड़ी भले ही ज़्यादा पढ़ ली है, लेकिन लड़का सामने अगर 1-2 क्लास कम पढ़ा है, कैपेबल है, और कमाने खाने में अगर परिवार उसका कैपेबल, लड़का कैपेबल है, तो आप अपनी लड़की को, उस लड़के को अपने समाज के अंदर दीजिए। पिछले कई दिनों में, 1-2 सालों में इतनी लड़कियां हमारे समाज की दूसरे अंतरजातीय विवाह में, दूसरी कास्ट में जा रही है, चिंता का विषय है। हम बाहर से ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं। तो ये हमारी इतने जो सब काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि हम कुछ हमारे लिए कुछ एक गर्व का विषय है। आज हमारे समाज की बच्चियां दूसरे, देखो मैं खुद बाल्यकाल से RSS में स्वयं सेवक हूँ, सूरत नवसारी जिले का लव जिहाद का काम भी देखता हूँ। मैं अंतरजातीय सनातन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारी बेटी सर्वप्रथम हमारे समाज में जानी चाहिए, उसके बाद में हिंदू समाज में या अन्य समाज में। हमारे समाज में अनेक, अभी एक बड़ोदरा में ही एक छोटा सा बताता हूँ, एक कोई भाई साहब का मेरे कुछ अच्छे कांटेक्ट में है, वो बोले कि यार मेरी बेटी जान को कोई समकक्ष लड़कों ही को नहीं अपने समाज में। तो मैंने उनको 20 बायोडेटा भेजे ऐसे कि भाई साहब ऐसी कोई आपकी ये जो भावना है दिमाग से निकाल दीजिए कि अपने समाज में ऐसे लड़के नहीं है। तो हम सबको ये एक, हमारे थोड़े शत्रुवाद भी ऐसे आती है। मैं खूब चूरू जिले में भी जाता हूँ, हर गांव में कई बार जाता हूँ, तो मैं उनसे भी ये अनुरोध करता हूँ, भाई साहब आपके यहाँ पांड्या बहुत हैं, सीकर जिले में पुरोहित बहुत हैं, तो थोड़ा सा खुलना पड़ेगा। हम जब यहाँ बाहर आ गए हैं तो फिर हमारे साहित्य, हम जब यहाँ से आसाम दे सकते हैं, या मेरा ससुराल हैदराबाद है, तो फिर हम यहाँ कहाँ चूरू, कहाँ बीकानेर, कहाँ नागौर और कहाँ अजमेर करना चाहिए। परिवारों को आपस में जोड़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय में, नहीं तो ये समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। आटे साटे की एक इतनी कुप्रथा हमारे समाज में चल रही है, जो बहुत एक जहर आज की तरफ है। अभी सूरत में का एक दाखला दे रहा हूँ कि एक आटा साटे के चक्कर में 2 परिवार खराब हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने पर, आज 25, 30 साल की बच्चियों को, लड़का छोटा है भाई साहब, मैं ये अपने नागौर जिला का आपको बता रहा हूँ कि लड़का छोटा है, भले ही 17-18 साल का, लेकिन उसके लिए 25-30 साल की अपनी बच्ची को भी वो बाकी रखते हैं कि नहीं पहले लड़के की हुए भी के बाद में करना। ये बात कड़वी है,
लेकिन एकदम मैं सत्य बात बता रहा हूं आपको, ऐसे कितने कितने दाखले हैं, कितने कितने, कि वो 16-17 साल के बच्चे के लिए 25 साल की अपनी बेटी को भी बाकी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जहां भी मंच मिले, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन सब चीज़ों को आप संज्ञान में लेवें और समय पे, और अपने समाज में अपनी बेटी जावे। सामने वाला थोड़ा कम पढ़ा होगा 1-2 क्लास का तो चलेगा, लेकिन बिहार और आसाम और कहीं दूसरे अन्य प्रदेशों से लाने के बजाय हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी समाज की बेटी हमारे समाज में जाएं। और इतने सुंदर आयोजन और इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं सभी यहाँ के जितने भी आयोजक हैं, आप सभी अहमदाबाद आजू बाजू से जितने भी हमारे पारिक समाज के लिए हम वरिष्ठ पधारे, सभी को मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। और आप जब कभी भी आपको कोई भी मौका मिले सूरत से निकलने का, तो जरूर सूरत आइएगा। सूरत पारिक समाज आपके लिए पलक पावड़े बिछा देगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी, आपने उनको सुना।